तौर पर अमरावती नगरी में बोलिए, आजू बाजू में बोलिए, राशन के संबंध में अनेक लोग अनेक प्रकार से अपनी बातें कहते हैं। आश्चर्य तो तब होता है कि 20,000 25,000 का मोबाइल हाथ में और लाख रुपए की बाइक लेकर मुफ्त का राशन लेने लोग आते हैं, वो देखकर हंसी आती है। कोई राष्ट्रीयता नहीं, कारण उनका कहना ऐसा है कि मुफ्त में मिल रहा है तो क्यों छोड़ा जाए। इसी संदर्भ में और इस डिपार्टमेंट के कुछ जानकारी लेने के लिए हम अमरावती शहर के अन्न पुरवठा विभाग के अधिकारी श्री टापसाड़े साहब से मिल रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनके दिल के करीब चलते हैं, क्या कहते हैं वो सुनते हैं। नमस्कार सर। अमरावती जिले में 1912 दुकानें हैं। एफसीआई के गोडाउन से हमारे जो शासकीय गोडाउन है हर तालुका में, वहाँ पे अनाज जाता है और वहाँ से शासकीय वाहन से ही, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के वाहन से ही दुकानों तक पहुँचाया जाता है। राशन दुकानों में जो अनाज आता है वो फेयर एवरेज क्वालिटी FAQ करके आता है। एवरेज क्वालिटी में जो अनाज होता है वो आता है। हाँ, तो अपने यहाँ 3 योजना चालू है। एक है अंत्योदय योजना, जो पीला कार्ड है उसके ऊपर अंत्योदय का सिक्का लगा है, अंत्योदय योजना का। वो उसके ऊपर 35 किलो अनाज मिलता है, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल के हिसाब से। दूसरी योजना है प्राधान्य घट योजना। इसमें पीले कलर के कार्ड पे प्राधान्य घट का सिक्का लगा है या सेंद्री कलर के कार्ड पे भी प्राधान्य घट का सिक्का लगा है, तो वो दोनों कार्ड को 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिलता है, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल के हिसाब से। और तीसरी योजना है शेतकरी योजना। जिस कलर वो कार्ड का कोई भी रहे, पीला भी हो सकता है या सेंद्री या केसरी रह सकता है, लेकिन उस कार्ड पे अगर शेतकरी लाभार्थी करके सिक्का लगा है तो उसको भी 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलता है, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल के भाव। आदरणीय श्री, आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कार्ड के विभाग बताया, तो इसमें कभी कोई चेकिंग वगैरह होती है कि बस एक बार कैसे भी मिला लिया तो चलते ही रहता है? नहीं, कार्ड के बारे में ऐसा है कि जो कार्ड लेने के लिए जिस वक्त वो मतलब कुटुंब ने या कार्ड जिसको कार्ड मिला है उसने फॉर्म पे जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो उस वक्त चेक की गई थी और उसके बदौलत ही उसको कार्ड दिया गया था। उसके बाद में जब तक कोई तकरार आती नहीं है, वो कार्ड की चेकिंग करने का, यानी सिर्फ अनाज मिला कि नहीं उतना हम चेक करते हैं, लेकिन कार्ड पे उत्पन्न सही डाला था या नहीं डाला था वो अभी वैसे मैकेनिज्म है नहीं चेक करने का। बिना तकरार के नहीं होता। बहुत अच्छा। एक बात और साथ ही साथ पूछ लेना चाहता हूँ कि मैंने अखबारों में और इसमें पढ़ा था कि हर दुकान के ऊपर दुकान का नाम, जिसको जो मालिक है उसका नाम, साथ ही साथ अधिकारी का फ़ोन नंबर ये लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ, तो वो देखा है कि बहुत सारी दुकानों पे बिल्कुल नहीं है। नहीं, हमने जो रिपोर्ट लिया है हमारे तहसील ऑफिस से या शहर विभाग में अन्न धान्य वितरण अधिकारी ने, उन्होंने तो हमको ऐसा रिपोर्ट दिया है कि सभी दुकानों पे लगाए गए हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ दुकानदारों ने निकाल लिया हो, तो वो अगर वो बात हमारे ध्यान में आती है तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये तो क्या हो जाता है साहब कि थोड़ी शिकायत जैसा हो जाता है, मगर अधिकांश दुकानों पर ये बोर्ड नहीं है। जो आम जनता का कहना है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, अधिकांश दुकानों पर नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं इसका चेकिंग होना जरूरी है कि देखते रहना जरूरी है। अभी मुफ्त का अनाज आया था, हाँ, किस तरीके से ये लॉकडाउन में बांटा गया? तो जिसको पहले जो ये है 2 रुपये किलो वाला गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, ये देने के बाद में हमने उसको प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से फ्री वाला अनाज भी दिया है। पहले 2 महीने 3 महीने तक सिर्फ चावल था, बाद में गेहूँ और चावल भी था, फ्री में दिया गया है। इसके पीछे क्या योजना थी आपकी, क्यों दिया गया? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था देव करके। कोविड के इसमें लोगों के पास काम धंधा नहीं था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। वो हमारे पास आने के बाद में हमने वो कार्डधारक को बांटा। तो आप समझते हैं कि ये योजना आपकी जो आई ये सही बैठी है? हाँ, लोगों के पास हमने अनाज दिया है। आपने अनाज दिया है, मगर समझो कि जिसको जरूरत नहीं वो भी लेकर गया इसमें। हाँ, तो अभी वो तो हो सकता है कार्ड धारक ने जब लेके गया उसको जरूरत है इसलिए लेके गया है। आमतौर पे बाजारों में बिकता हुआ दिखा ये अनाज, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर दुकानदारों ने बेचा है और हमको दिखा है तो हमने कार्रवाई की है।
अगर कार्ड धारक बेचता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। क्या बात है, ठीक है। अंदाजन दुकानदारों पर, उनकी व्यवस्था पर आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है? कितनी दुकानों को? हमने जनवरी से दिसंबर 1 साल के अंदर में 28 दुकानों के लाइसेंस रद्द किए हुए हैं। पिछले साल के हम्म, जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं वो 37 दुकानों की है। वो कितना होता है? वो 2000 रुपये होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, और 29,27,641 रुपये का दंड लगाया गया है। अच्छा, जो दुकान रद्द हुई है और वो हाँ। है। तो जो दुकानें रद्द हुई है वो लाइसेंस और किसी को देंगे आप कभी? नहीं, उनका अपील पीरियड है, वो पहले अच्छा। उपायुक्त के पास अपील कर सकते हैं। अगर अच्छा। उपायुक्त के पास से भी उनको न्याय नहीं मिला, वैसा उनको लगता है, हाँ। तो शासन की तरफ भी जा सकते हैं। कुछ लोग हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अच्छा, तो जब तक उनका अपील पीरियड नहीं होता तब तक वो दुकान का जाहिरनामा नहीं निकाल सकते हैं। बराबर। वैसे नए दुकान का प्रोविजन है आपके पास में? हाँ, नए दुकान के आप दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते अच्छा, हैं। यानी कोई चाहे तो राशन की दुकान ले सकता है? नहीं, कोई चाहे तो नहीं, हम जहाँ पे जाहिरनामा निकालेंगे, अच्छा। वहाँ पे जो अर्जा करेगा, हाँ, तो बचत गट को मिलेगा या संस्था को मिलेगा। अच्छा, ऐसा है। वैयक्तिक दुकान देना अभी अलाउ नहीं है। वैयक्तिक बात। आपने जो हमको जानकारी दिया, मैं आपका आभारी हूँ।